जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के आधार पर लोगों को गुमराह करते हो। जब कोई बड़ा मुद्दा हो जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी आप उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपना स्टैंड साइड में करते हो, तो ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। मैं गुजरात के लोगों का जो काम करना चाहता था वो काम मैं 3 साल में नहीं कर पाया, वो काम मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कर पाऊँ। देखिए, हमने कई बार राहुल जी से ये बात कही है, आज भी वो पार्टी के लीडर है, तो मैं उनको राहुल जी ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा। वो हमारे संस्कार में नहीं है कि हम किसी के साथ अलग हो जाए फिर उसके खिलाफ अनाथ शनाथ बोले। लेकिन एक बात तय है कि गुजरात के वही 7, 8, 10 लीडर ऐसे हैं जो लगातार पिछले 25-27 साल से गुजरात के अंदर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करके उसका कैसे उपयोग कर फेंक दिया जाए वही काम करते हैं। पिछले 22 साल से आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कौन रहा है, किस फैमिली से रहा है, कोई सामान्य परिवार से आया हुए व्यक्ति को आपने आगे किया है। और ये सिर्फ हार्दिक पटेल की दुख नहीं है, ऐसे कई सारे नेता गुजरात में अंदर है जो दुखी है, परेशान है। और आप लोग ये क्यों कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पार्टी छोड़े तो इसने गद्दारी कर दी, ये डर गया, ये डर के मारे चला गया। अरे 1-2 व्यक्ति चले जाते तो आप सवाल करते। लेकिन गुजरात के अंदर पिछले 7-8 सालों में 122 से अधिक नेता चले गए हैं, जिसमें 30 से अधिक विधायक है, 42 से अधिक पूर्व विधायक है, 16-17 से अधिक पूर्व लोकसभा के मेंबर रह चुके ऐसे लोग हैं। तो क्यों लोग जा रहे हैं? क्योंकि आपके पास विजन नहीं है गुजरात को लेकर। और हर गुजराती को ही गाली क्यों देना, ये बात मैं पहले से नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूं कि गुजरात के अंदर जनता के हित के लिए कांग्रेस को काम करने चाहिए थे, वो काम उन्होंने नहीं किए। जब कोई नेता दिल्ली से आता था तो उसको गुजरात के मुद्दे समझाने की जगह उस नेता के लिए क्या बेहतर रहेगा, कौन सा खाना ठीक रहेगा, कौन सा डाइट कोक ठीक रहेगा, बस वही काम करने का काम गुजरात के नेताओं ने किया है। अगर किसी भी पार्टी में आप जा रहे हैं तो चुनाव लड़ने का मन बनाया है आपने? देखिए, जो भी पार्टी तय करेंगे आपको जरूर डंके की चोट पे बताएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम छिप कर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम जन सेवा करना चाहते हैं, खुले मन से करना चाहते हैं। 2017 और 15 में हमारे आंदोलन के कारण हम जैसे कई नौजवान ऐसे थे जिसने मदद किया पार्टी को, और 15 और 17 में अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन कल गुजरात कांग्रेस के प्रभारी क्या बोले कि 17 में हार्दिक के आंदोलन से कोई फायदा नहीं हुआ। जो कांग्रेस 42 सीट पे थी उससे जाकर 82 पर पहुंची, और अब आप ये बोल रहे कि गुजरात के लोगों ने हमें वोट नहीं किया। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाला फैसला गुजरात के हित के लिए होगा, गुजरात के लोगों के सम्मान के लिए होगा, गुजरात के लोगों के अधिकार के लिए होगा। और जहां से भी काम करने का मौका मिलेगा वहां पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूंगा। चुनाव लड़ना बढ़ना तो ठीक है, आज तक 3 साल हो गए कांग्रेस के अंदर, कभी कांग्रेस ने नहीं पूछा कि हार्दिक तुम पर कितने केस है, किसने कौन से केस में कौन सा लॉयर है, तुम बताओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक भी बार नहीं, सिर्फ एक बार प्रियंका जी ने कहा कि हम तुम्हें वो लॉयर देंगे। उस लॉयर को जब रखा गया तो उसने भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद खुद के दम पे इतने सारे केसों से निकले हैं। कांग्रेस कभी मदद नहीं करती। और इस 3 साल में जब चुनाव नहीं लड़ सकते थे हम, तभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा हार्दिक तुम चुनाव लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते। आज रिजर्वेशन के टाइम पे रिजर्वेशन की आपने बात की, आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी में उसकी कोई भी बात नहीं की, पर बीजेपी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दी, तो क्या आपकी रवैया थोड़ा सा चेंज हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट को लेके और बीजेपी में जाने का विचार कर रहे हैं? देखिए, जब आंदोलन था तब भी हम बहुत दिल से कहते थे कि यार हम भाजपा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 2 चीज है कि कुछ अच्छी चीज होती है तो उसका हम स्वीकार भी करते हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग कुछ अच्छा काम करते तो उसका स्वीकार क्यों ना करें। अगर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए उन्होंने प्रयास किया और जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया गया तो हमने सबसे पहला कहा कि जबरदस्त और अच्छा निर्णय है, और उसमें मेरे परिवार ने 21,000 रुपए डोनेट भी किया। क्यों? क्योंकि हमें वो आस्था थी। तो जो अच्छा काम करते उस पर हम काम कर से 370 की कलम हो, क्यों नहीं हम उसका तारीफ कर सके। और अच्छा काम किया है, जो अच्छी चीज होती है उसकी तारीफ की जाएगी, और जब उसकी तारीफ की जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा रवैया बदल गया है। जो सही होगा उसको सही कहेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। हार्दिक, ऐसे मुद्दों पे ज्ञान वापी में भी अभी शिवलिंग मिला है और राहुल गांधी और कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। कैसा उस पर आप रिएक्ट करेंगे? देखिए, हमारे भारत में महादेव के भक्त बहुत सारे लोग हैं। जब किसी मस्जिद से या किसी और जगह से जब शिवलिंग मिलता है तो हमारी आस्था उनसे जुड़ती है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए, खुल के उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता
धर्म की जब बात आती है तो हिंदू धर्म के लिए कोई अच्छा फैसला हो तो उससे दूरी बनाने का काम हमारे नेता करते हैं और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नुकसानदायक है। हार्दिक, जो लेटर आपने लिखा था कल, जो आपने ट्वीट किया है, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि ये सिर्फ आपकी सिग्नेचर है, बाकी सारी चीजें तो बीजेपी कमलम से लिखी गई है। आपको गजब होगा कि हमारे नेता कभी कभी पढ़ते हैं तो नीचे तक नहीं जाते। मैंने उसमें सिग्नेचर ही नहीं किया, मैंने तो ट्वीट किया डायरेक्ट और उसमें राहुल जी को, वेणुगोपाल जी को, प्रियंका जी को मैंने टैग किया। और कल जो मैंने कल इस्तीफा देने के बाद एक लेटर वहां सोनिया जी के घर पर पहुंचा है जिसमें उसमें जरूर मैंने साइन किए, जो आज या कल पहुंचेगा। और बात रही, देखिए ऐसा क्यों है, मैं वही समझना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से। जब तक आपके साथ है तो अच्छा है, कल आपको छोड़ दिया। मैंने तो पहले दिन से कहा था कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, ये तुम अच्छा करो तो लोग हमें पसंद करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब तुम अच्छा जब बोलते हो तो लोग ये बोलते रहेंगे। और यही आज कांग्रेस ये बोल रही है कि ये बीजेपी ने लिखा है, और जब हम सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो कुछ लोग ये कहते थे कि कांग्रेस का आदमी है। तो ये तो चलता रहता आरोप प्रत्यारोप। हार्दिक, कुछ समय जो आपका निवेदनबाजी रहती थी सत्ता पक्ष के सामने या कुछ लीडरों के सामने, आप उसी निवेदन पर कायम है आज भी? देखिए दो चीज है, जब कोई आंदोलन आप करते हो तो स्वाभाविक है उस आंदोलन में सत्ता आपके साथ जो व्यवहार करते हो उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। हमने लोगों ने आंदोलन किया, बड़ी ईमानदारी से आंदोलन किया, बड़े पैमाने पर आंदोलन किया और उस आंदोलन का फायदा मिला है ना हमको। और देखिए दो चीज है, अगर आप किसी से कुछ मांगोगे नहीं तो कोई देगा नहीं। हमने आंदोलन किया इसलिए भाजपा ने दिया, तो उसका फायदा लोग ले रहे तो अच्छी बात है। हार्दिक, क्या आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन है हार्दिक पटेल को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि गोपाल इटालिया, ईश्वर तटी, उन्होंने आपको ओपन इन्विटेशन दिया है आम आदमी पार्टी के। देखिए आम आदमी पार्टी के भी कई सारे नेता इन्विटेशन देते रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं वो फैसला लेना चाहता हूँ जिसके कारण लोगों को फायदा हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ और वो फैसला मैं जरूर लूंगा। और जब भी ये फैसला लेंगे जरूर हम आप लोगों के बीच में बात रखेंगे कि हम ये फैसला लेना चाहते हैं, उसका पूरा ब्रीफिंग कहेंगे आपको क्यों हम ये फैसला ले रहे हैं। क्या इस समय पे आपको लगता है कि वो फैसला बीजेपी के साथ में बेटरमेंट रहेगा कि आम आदमी पार्टी के साथ में? समय आने पर हम जरूर आपको बताएंगे, वो समय अभी नहीं आया और ऐसा अभी कुछ तय नहीं किया। अगर तय किया होता तो आज ही वो बात हम आप लोगों के बीच कह देते। आप इतने बड़े लोग बड़ी तादाद में आए तो आज ही हम कहने में अच्छा होता। हार्दिक, एक बात ये भी आ रही है कि आपके ऊपर जो मामले दर्ज है उन मामलों के डर के चलते आप कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अच्छा, 7 साल के बाद वो डर आया हमें? अगर कांग्रेस को ये लगता है कि चलिए हार्दिक बेचारा केस के डर के कारण जा रहा है, चलिए मान लीजिए कि हम वो मानते हैं ऐसा, तो 7 साल के भीतर कांग्रेस के एक भी नेता ने हमें केस के मामले में मदद क्यों नहीं किया? कांग्रेस ज्वाइन की तब पहले और सेकंड लॉकडाउन के दौरान हम 10-10, 12-12 दिन ये साबरमती सेंट्रल जेल में रहे हैं, तब क्यों हमको मदद नहीं की? तो ये तो सब बेवकूफी बनाने की बात है। और देखिए जिग्नेश भी ये बात कर रहा है कि उना के समय हुए केस वापस लिए जाए, तो क्या कल सरकार 2-4 केस वापस लेगी तो जिग्नेश भी भाजपा में जा रहा है क्या? हार्दिक, ऐसा है कि हो सकता है डर ना लगा रहा हो, लेकिन 7 साल बाद वो मेच्योरिटी आ गई और एहसास हुआ हो कि हाँ भाई अब प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन इस बात में जरूर प्रैक्टिकल हो कि जहां लोगों का फायदा हम करवा सके, लोगों की छोटी चीज भी हो जिसमें हम उसकी मदद कर सके, वो फैसला जरूर लेना चाहिए। और वो कांग्रेस में दिख ही नहीं रहा। कांग्रेस क्या करना चाहिए? अगर कोई प्रोटेस्ट कर रही है तो वो भी पुलिस से सेटिंग करके तो प्रोटेस्ट होता है कि यार इतना हमको चलने देना, यहाँ से आपकी गाड़ी में बैठ जाएंगे और उठा के ले जाना, आधे घंटे के बाद छोड़ देना। मीडिया में आ गया, 2 दिन आराम करेंगे, यार गजब का चल गया, मीडिया में बड़ा माहौल बना दिया। हार्दिक, क्या कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे पे काम नहीं करती है? हिंदू विरोधी पार्टी की मानसिकता है, जातिवाद की, जैसे आपने बात करी। देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, सॉरी कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। जो जाति में भागला करते हो हिंदू की बात तो दूर रही ना। गुजरात के अंदर अगर आप हमें ये बताइए कि 2017 में हमारे आंदोलन के कारण फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ, तो फिर आज वही नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आंदोलन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ? तो ये तो हर किसी का उपयोग कर फेंक देंगे। और देखिए कोई 1-2 नेता चला जाए अलग बात है। हार्दिक पटेल गया, अल्पेश ठाकुर गया, सिंधिया जी चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितेंद्र प्रसाद चले गए, सुनील जाखड़ चले गए, अभी आसाम के अंदर उनका प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी चले गए, तो सब लोगों पर आरोप लगा देंगे क्या आप? सुष्मिता देव चली गई, अशोक तंवर चले गए, तो जब इतने लोग जाते हैं तो क्या हम अपने आप में नहीं जांच सकते कि हमारी गलती क्या है? हाँ, एडेड टू दैट, क्या आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात की थी इन सारी चीजों? सारे मुद्दों पर राहुल जी और प्रियंका जी को हर दिन जो मेरे साथ यहाँ गलत होता था उसका मैंने मैसेज किया है। भगवान करे मैं
मैसेज क्लियर करने की मेरी आदत है व्हाट्सएप की, लेकिन वो ना करते हो तो दिखाए वो कि हमने हर दिन आपको ये बात कही है कि हमारे साथ आज ये हुआ, हमारे साथ ये आज इसने ये किया, और ये इसलिए कहते थे कि जिस दिन हम कोई फैसला करें तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और बात रही महत्वाकांक्षा, कौन से महत्वाकांक्षा? आप सत्ता में 30 साल से नहीं है, कौन सी हमारी महत्वाकांक्षा पूर्ण करेंगे? हमें कौन सी महत्वाकांक्षा है? कल एक पत्रकार थे, मैं नाम में नहीं पढ़ना चाहता, उसने ट्वीट किया कि हार्दिक ने राज्यसभा मांगा था। अरे उस पत्रकार को भी ये नहीं मालूम कि हार्दिक की 30 साल की उम्र में 30 साल के बाद राज्यसभा मिलता है। हार्दिक, क्या लगता है कि जिस तरह से अमेठी चला गया, रायबरेली भी अब कांग्रेस हार जाएगी? अब रायबरेली की बात तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि अगर आप लोगों के मन को नहीं पहचान पाओगे, लोग किस हिसाब से आप लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं। मैं एक बात कहूंगा कि आप लोग अभी एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे, यहाँ साउथ इंडियन मिलेगा, सिर्फ वही मिलेगा, क्योंकि होटल का वो रूल है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम कहीं पर भी जाए तो हमारे पास ऐसी चीज हो जो लोगों को हम दे सके, जो कांग्रेस के पास आज गुजरात में नहीं है। लोग क्या चाहते हैं उस पर आप क्यों खुल के बात नहीं कर सकते? टीवी डिबेट में रोज शाम को आ जाते हो, आपकी कौन सी बात कर रहे हो? सिर्फ विरोध के अलावा कौन सी राजनीति करते हो? कभी समाधान की राजनीति की आपने? कभी किसी की मदद करने की राजनीति की आपने? नहीं, समाधान की राजनीति नहीं, सिर्फ विरोध की राजनीति है। कल मैं गया इसलिए मेरा विरोध, समाधान क्या था आपके पास बताइए मेरे लिए। कल और 5 विधायक चले जाएंगे, और मैं तो खुल के कहता हूं आज जो टीवी पे बोल रहे हैं, जो 5, 10, 15 लोग, वो भी कल जाने वाले हैं, और जब जाएंगे तब और कोई लोग उसके खिलाफ बोलेगा। हार्दिक, आपके साथ कितने आ रहे हैं गुजरात कांग्रेस से? देखिए, मेरी ऐसी राजनीति नहीं है कि यार चले आओ मेरे साथ हो जाएगा। जब किसी को वहां जाके अनुभव होगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, तब जाके वो स्वयं फैसला लेंगे। और देखिए, जब मैं कांग्रेस में आया तभी मैंने अपने साथियों को नहीं कहा था चलिए मेरे साथ, मैंने कहा था आप देखिए अपने अपने तरीके से, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कल जाके मैं ले जाऊंगा और बोलूंगा कि यार ठीक है चलो आ जाओ, और फिर आपको कल तकलीफ होगी तो आप मुझे कहेंगे हार्दिक तेरी वजह से हम आए थे। मैं किसी को नहीं कहता कि आओ मेरे साथ। कल 1-2 लोग बोले कि हमको फोन किया, आज तक हमने किसी को फोन नहीं किया चलो मेरे साथ। क्यों हम कहे? क्योंकि आपको जब अनुभव होगा तब पता चलेगा। आपके बहुत सारे साथी जो पहले आंदोलन में आपके साथ थे, वही आपके विरोध में ये बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी के में आए तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब मैं कांग्रेस में गया तब भी वो विरोध करते थे, जब आंदोलन करता था तब भी वो विरोध करते थे। उनको वो हार्दिक नाम से थोड़ी एलर्जी है, क्योंकि हर चीज में हार्दिक स्वागत होता है। राहुल गांधी आपने राहुल गांधी के बारे में देखिए, जब देश में कांग्रेस चुनाव हारी है, एक अच्छा आर्टिकल मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि न्यूज का है, 13 ऐसी चीज दिखाई गई है कि कब चुनाव तुम हारे, कब क्या हुआ, तब तुम विदेश गए थे। गुजरात के अंदर मैंने कहा कि गुजरात में जब कोई नेता आता है, चलिए मैं 1-2 चीज बताता हूँ। गुजरात में नरेंद्र भाई गुजरात में वो आते, वो बोले अच्छी बात है चलो ठीक है। जब यूपी में भी वो जाते या मध्य प्रदेश में जब वहां के लोकल लोगों की बात होती है, हमारे राहुल जी जब गुजरात में आते थे तो क्या वो लोकल लोगों की बात करते थे? उनको ये बताना चाहिए कि यार आप दाहोद में आए हैं या आप अमरेली में आए हैं। पूरा 2019 का चुनाव रफाल में चला गया, देश की 60% आबाद को रफाल क्या नहीं मालूम था। पूरे चुनाव में आपने मुद्दे पर क्या बात किया? और हमारे नेता वो मुद्दे नहीं देना चाहते, वो आपस में बात करते कि राहुल जी 10 बजे आने वाले, सैंडविच कहां से लाओगे? बोले यहाँ तो कोई ऐसी है नहीं, ठीक है वहां से मंगवानी पड़ेगी। 100 किलोमीटर से मंगवाई जाती है। तो हार्दिक ये बताइए कि पिछले 3 महीने से जो चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी के नेताओं के साथ आपकी बातचीत की, लेकिन देखिए मुद्दे सही है, मैं हर स्टेट की बात करता हूँ, मेरे गुजरात के लिए क्या मुद्दा बताइए। और आप वो कहते हैं कोरोना में अंदर गुजरात में डेथ हुई, मैं भी मानता हूँ गुजरात में डेथ हुई है, लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी ने रूम में बैठ के कौन सा आंकड़ा तय किया मैं बताऊं जाहिर में? 3 लाख से 3.25 लाख बताना है हम लोगों को, इतने लोगों की डेथ हुई है। अगर 3 हमें आंकड़ा ऑफिशियली पता चल जाएगा, जिसको 50,000 रुपए गवर्नमेंट ने दिए निकालिए आंकड़ा, चलिए 1 लाख डेथ हम मानते हैं हुई होगी, परिस्थिति पूरे देश में ऐसी थी, पूरे विश्व में ऐसी थी, लेकिन झूठे आंकड़े दिखाकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा सकता ना। हार्दिक बीजेपी के किन किन नेताओं के संपर्क में है? अरे भाई मैं संपर्क में सच में नहीं हूँ, होता तो जरूर बता देता। जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की मैंने 3 दिन पहले तय हुआ, मैंने खुल के बोला कल परसों कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लोगों के हित के लिए कोई फैसला लेना होगा मैं जरूर आप लोगों के बीच बताऊंगा। और बहुत स्पष्ट बात है, देखिए 2017 में इतनी बड़ी हमने आंदोलन के तहत एक बड़ी लहर खड़ी की थी, 2017 में भी
हमने जो बात रखी, चाहे पाटीदार समाज की बात हो, किसी और नेता ने ओबीसी समाज की बात रखी, किसी और नेता ने दलित समाज की बात रखी। 17 में इतनी बड़ी मेहनत के बाद जब 82 पे पहुंचे, हमें यह था कि यार चलो कम से कम 1990 के बाद हमने एक मजबूत विपक्ष तो गुजरात में पैदा किया, लेकिन भीतर 2 साल में वही आंकड़ा 69 पर आके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो विजन नहीं है। तुमने कभी 5 मैं बहुत दिल से पूछता हूं आप लोगों से, लास्ट टाइम दाहोद के अंदर 65 एमएलए से राहुल जी मिले 4.5 साल के बाद। अगर आपके पास इस देश में 2 राज्यों से अधिक सत्ता नहीं है, फिर भी आप किसी राज्य में मजबूत विपक्ष के विधायकों को मिलना भी क्यों नहीं चाहते? बताइए मुझे आप। 4.5 साल के बाद अभी मिले वो 65 एमएलए से, अभी तक क्यों नहीं मिले? सवाल यही है ना कि आप कुछ चाहते ही नहीं है करना। आप नीरव मोदी की बात हो तो आप उसको इसलिए गाली देते हो क्योंकि वो गुजराती है। मेहुल चौकसी आप इसलिए उसको गाली देते हैं क्योंकि वो गुजराती है। और 2014 के बाद अदानी अंबानी नहीं आए, 2014 से पहले भी थे, लेकिन 14 के बाद आपको ज्यादा पता चला कि गुजराती है, इसको गाली दो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग मीटिंग करके सिर्फ ऐसी बातें कहते हैं कि जो भी गुजरात से रिलेटेड लोग हो, गुजरात के मुद्दे हो, उसी को गालियां दी जाए। पूरे भारत के अंदर क्या अन्य राज्यों के अंदर कोविड में किसी की डेथ नहीं हुई थी? हुई थी ना, तो गुजरात में वो क्यों चलाया गया कोविड न्याय यात्रा का? देखिए, मैं बहुत दिल से बोलता हूं कि जब हमारी ऐसी परिस्थितियां थी, जब आंदोलन था, तो हमें उस हिसाब से करना पड़ता है। देखिए, मैं तब की बात कर रहा हूं, तब हमारा आंदोलन था, मैं जेल में गया भी हूं, चाहे वो अमित भाई हो या नरेंद्र भाई हो, हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, स्टेट की गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन किया था। लेकिन जब 10% रिजर्वेशन दिया, तब मैंने ही कहा था कि नरेंद्र भाई ने अच्छा फैसला किया है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी तारीफ होगी, अगर कुछ गलत चीज करोगे तो आपके खिलाफ बोलेंगे। हार्दिक, आप सारे फैसले हार्दिक सारी चीज़ें आप बीजेपी से कंपेयर करते हैं। क्या कांग्रेस में लगता है एक परिवार के सेंटर की पूरी राजनीति है, वहाँ अगर सरेंडर किए तभी आपकी राजनीति सर्वाइव होगी? अच्छा किया आपने, मुझे ऐसा था कि इससे पहले की प्रेस में वो सवाल हो जाएगा। अभी चिंतन शिविर में बात कही कि 1 फैमिली 1 टिकट, उन्होंने कहा 2 बार हार गए उसको हम टिकट नहीं देंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा। 2017 में भी गुजरात में फॉर्मूला लागू की थी कि जो 3 बार हार गए उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। 2012 में जो 2 बार हारे उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने 4-5 नेताओं को सेट करने के लिए वो फॉर्मूला तोड़ दी जाती है। तो ये तो सिर्फ बातें होती है। 2012 में इसलिए तो नरेंद्र मोदी भाई चले गए थे। 2017 में आ गया था फॉर्मूला के 2 बार जो हारे उसको टिकट नहीं दी जाएगी, 4 बार हार गए उसको दे दिया। ठीक है, चलता रहता पार्टी का फैसला, उसमें क्या करे। हार्दिक, क्या ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली चीज भी है? क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता आपको बोल रहे हैं कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी से भी संपर्क रखते हैं और आप बीजेपी की तरफ इसीलिए जाते हैं। मैं हिंदू आइडियोलॉजी से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। अब आपको जहां जोड़ना है जोड़ सकते हैं। अगर इस देश के अंदर कोई ऐसी संस्था हो जिससे आप नफरत करते हो और वो संस्था अगर इस देश के हित के लिए काम करती हो और फिर अगर आप मुझे ये कह दे तुम इस संस्था से जुड़े हुए हो, तो आपको वो मुबारक हो और मुझे वो मुबारक है। सर, आप हार्दिक जिन एक वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, असंसदीय शब्द कहेंगे, क्या उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी? तो आप सार्वजनिक तौर पे माफी मांगिए। आंदोलन के दौरान यही होता है। अगर जिस दिन 25 लाख लोग जीएमडीसी ग्राउंड में एकजुट हुए तो उसी दिन अगर 10% रिजर्वेशन जाहिर कर दिया होता तो वो मूवमेंट आगे जाती ही नहीं। जब 1971 या 2 में जब नव निर्माण आंदोलन हुआ तो आज जितने भी लीडरशिप बड़ी पैमाने पे जो बैठी है वो सब उसी आंदोलन से निकली हुई थी। तो आंदोलन का मतलब यही होता कि सत्ता से आप लड़ो झगड़ो तभी तो लोगों से फायदा हो। और मैं सिर्फ आंदोलन की बात नहीं करता, जब कोई कैबिनेट की मीटिंग चलती है तो कोई मंत्री भी ऐसा होता है जो कैबिनेट की मीटिंग में लड़ता है मुख्यमंत्री साहब से कि नहीं साहब आपको ये करना पड़ेगा, आप क्यों ये काम नहीं कर रहे। तो लड़ते अपनों से लड़ या परायों से, तभी हम लोगों को फायदा दिला सकते। लेकिन अब स्थितियां बदली है तो माफी मांगनी पड़ी तो मांगी। कहाँ स्थिति बदली है? स्थिति बदलेगी तब की बात तब जनक भाई। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि किसी पार्टी में जाएंगे नहीं। जरूर जाएंगे। कौन सी पार्टी में जाएंगे? बताएंगे, तय कर इलेक्शन लड़ेंगे। कब तक डिसाइड करेंगे आप? बहुत जल्द करेंगे और सबसे पहले हम आपको ही तो बताएंगे। और तो देखिए मेरे पापा नहीं तब मैं उनको बता दूं कि पापा मैं ये फैसला लेने वाला हूं। और सच बताओ तो राजनीतिक रूप मैंने अपने घर में नहीं लाया। जब भी ये फैसला होता है तो आप जैसे परिवार के लोगों को ही बताता हूँ। अच्छा, हार्दिक, राम से शुरू करेंगे या शिव के मंदिर से दर्शन करके नई यात्रा की शुरुआत? मेरे घर में भगवान राम की बढ़िया प्रतिमा है और मेरे घर में ही शिवलिंग भी है। 28 से पहले हो जाएगा फैसला? अरे मैं बता दूंगा बहुत जल्द, आपको तो बताना ही पड़ेगा। थैंक यू।